लोकल लोग हों जिनकी वजह से और जिनके दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी की 2022 में कौशाम्बी जनपद में लुटिया डूबी है। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि आपने जनता जनार्दन के दिए हुए निर्णय का अनादर किया है। जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि मुझे प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है, तो जनता में आक्रोश था। लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, वहाँ आना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। मैम, कल आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, महोत्सव चल रहा था, उत्सव चल रहा था, क्या कहेंगी? देखिए, कौशाम्बी महोत्सव कौशाम्बी जनपद के स्थापना का एक उत्सव था, जहाँ पर तमाम स्थानीय जन उपस्थित थे। और क्योंकि ये कार्यक्रम सिराथू विधानसभा में था, जहाँ से मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं वहाँ ये चाहती थी और ये मेरा दायित्व भी है और मेरे लिए फ़ख्र की बात भी थी कि मेरी सिराथू विधानसभा में देश के गृह मंत्री पहुँच रहे थे, इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे थे। मैं उनका स्वागत करना चाहती थी और तमाम आम वहाँ स्थानीय लोगों के साथ उस उत्सव का आनंद लेना चाहती थी। लेकिन मुझे प्रशासन के द्वारा वहाँ पर निमंत्रण पत्र मिला और उसके बाद मुझे वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया। जब मैंने प्रयास किया ये पूछने का कि आधार क्या है, तो मुझे ये बोला कि परमिशन नहीं दी गई है। तो अगर आपने इनवाइट लिस्ट में मेरा नाम डाला है, तो वहाँ कार्यक्रम में जाने की परमिशन दिलाने का दायित्व भी वहाँ प्रशासन का ही है, मेरा नहीं है। मैं निमंत्रण मिलने के बाद जनप्रतिनिधि होने के नाते सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं उस कार्यक्रम में के लिए उपलब्ध रहूँगी या नहीं, और मैं उपलब्ध रहूँगी, उस कार्यक्रम में मैं शिरकत करूँगी, ऐसी जानकारी मैंने जिलाधिकारी महोदय को दी थी। वजह क्या मान रहे, किस लिए आपको हाउस अरेस्ट किया गया या किसके इशारे पे आप समझ रहे हैं कि किया गया है ये? देखिए, वहाँ पर जो तमाम नेतागण हैं, चाहे वो वहाँ के लोकल लोग हों जिनकी वजह से और जिनके दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी की 2022 में कौशाम्बी जनपद में लुटिया डूबी है, ऐसे लोग अभी भी वहाँ पर अपना प्रेशर लगा करके ये कार्य करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री जी और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि आपने जनता जनार्दन के दिए हुए निर्णय का अनादर किया है। उन्होंने मुझे निर्वाचित किया, उन्होंने मुझे अपनी ताकत दी है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे ही क्षेत्र में आपने कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का मौका नहीं दिया, मुझे हाउस अरेस्ट किया है। क्या मानती, सरकार के इशारे पर ये किया गया है या प्रशासन ने आपको जाने की अनुमति नहीं दी? क्या वजह मान रही, मतलब मेन वजह क्या मान रही? सरकार के इशारे पर प्रशासन ने आपको वहाँ पर बुलाया नहीं या फिर सरकार ने ही डायरेक्शन दिया प्रशासन को, इस वजह से आपको वहाँ नहीं जाने दिया गया? देखिए, वहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पर जो सांसद हैं, वो ऊपर गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये उनका दबाव था, जिस वजह से प्रशासन ने मुझे निमंत्रण देने के बावजूद और वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने दी। हालांकि मैंने उनसे लिखित तौर पे ये मांगा कि आप मुझे आधार बताइए। मुझे मौखिक रूप से तमाम कारण बताए गए, लेकिन लिखित रूप से मुझे प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अच्छा, जनता से भी आपकी बात हुई होगी, जनता क्या कह रही है जो आपको वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया? तो जनता का क्या रिएक्शन है आपके ना पहुँचने के बाद? देखिए, जनता जो है हमेशा अपने निर्वाचित जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने निर्वाचित किया है, वो चाहती है कि वो हर बड़े मंच पे उस जनप्रतिनिधि को देखे। और जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि मुझे प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है, तो जनता में आक्रोश था। लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, वहाँ आना चाहते थे, लेकिन मेरा ये दायित्व था कि मैं उनको उन्हीं के स्थानों पे रोक दूं। और मैंने सबको यही संदेश दिया कि मैं सुरक्षित हूं और हाउस अरेस्ट हूं, लेकिन यहाँ पर ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ रहें और अगर हो सके तो कौशाम्बी जो उत्सव है उसका आनंद लें। क्या मानती हैं, अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक होता तो उसके साथ भी ऐसा कर सकते थे या केवल आप विपक्ष के रूप में हैं या विपक्ष से आप विधायक हैं, इस वजह से ऐसा किया गया? देखिए, सत्ता पक्ष में तो जो विधायक नहीं भी हैं और जो पूर्व विधायक हैं, वो भी मेरी विधानसभा में मंच पर थे। लेकिन मेरे जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो मेरा विशेषाधिकार है, उसको मुझसे छीना गया है और इसका जो एक रिज़ल्ट है, इसका जो अंजाम है, भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिलेगा। पल्लवी जी, एक और सवाल है मेरा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होना है, उसमें आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आपका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, कैसे देख रही हैं और अपने आप को कहाँ पर देख रही हैं आप निकाय चुनाव में? देखिए, निकाय चुनाव जो होता है उसको हमारा संगठन जो है वो सेमीफाइनल्स के रूप में देखता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले।
और ऐसे में ये चुनाव वो होता है जहाँ आप अपने संगठन की कितनी मजबूती है ग्राउंड लेवल पे, इसको आंकने का एक पैरामीटर होता है। हम गठबंधन में हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और उस लिहाज से जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि हम गठबंधन साथियों के साथ लड़ेंगे, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे कि जो भी विश्वास हमारे पार्टनर्स, हमारे गठबंधन के साथी हम पे रखें, उसमें हम 100% खरे उतरें। और फिलहाल संगठन की मजबूती पर, संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने पर, संगठन की विचारधारा को लोगों के बीच में फैलाने पर हम काम कर रहे हैं। मैम एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश में 17 मेयर के प्रत्याशी रहेंगे, 17 सीटों पर मेयर का चुनाव होगा। आप चाहती हैं कि आपकी पार्टी से भी कोई मेयर का प्रत्याशी हो, या क्या कोई ऐसी डिमांड आप समाजवादी पार्टी से रख रही हैं? जब उद्देश्य बड़ा हो तो सीटों की संख्या अहम नहीं होती। ये हमारा हमेशा मूल मंत्र रहा है गठबंधन में जाने के लिए, और हमारा आधार है कि हम अगर गठबंधन के साथी हैं तो अपनी सबसे ज़्यादा क्षमता लगा करके हम उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करें। सीटें मिलती हैं नहीं मिलती हैं ये अहम नहीं है। हम चर्चा ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि हर संगठन चाहता है कि वो अपनी उपलब्धि गिनाए। हम चर्चा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें नहीं हैं। अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी में क्या फ़र्क देख रही हैं आप? अपना दल कमेरावादी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की विचारधारा को लेकर के आगे चल रहा है, और निरंतर अगर आप हमारा 7-8 साल का वो कार्यकाल भी देखेंगे, आप देखेंगे हमने कैसे काम किया है। तो दलित, शोषित, पिछड़ा के संबंधित हर मुद्दे को हमने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। जहाँ लाठी पड़नी है वहाँ भी हम खड़े हैं, और जहाँ आवाज़ उठानी है वहाँ भी हम खड़े हैं। तो निकाय चुनाव में पूरी दावेदारी के साथ आप मैदान में रहेंगी, समाजवादी पार्टी के साथ पुरजोर तरीके से सपोर्ट करेंगी? देखिए, राजनीतिक पार्टी हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? तो चुनाव तो निसंदेह लड़ना है, और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है, और ये दिखाना है कि अगर हम किसी के साथ हैं तो पूरी मजबूती से खड़े हैं, और रिजल्ट्स बहुत बेहतर करने के लिए हमारी पुरजोर कोशिशें हैं। बिल्कुल। तो ये पल्लवी पटेल जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है और आगामी निकाय चुनाव जल्द ही है। ऐसे में इनकी पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं साथ ही साथ कौशाम्बी उत्सव में इन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली, हाउस अरेस्ट कर लिया। उसको लेकर भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल जवाब किया है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।